नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप सब कैसे हैं? मित्रों, आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे। अलग-अलग इन्फॉर्मेशन की हम बात करते रहते हैं और हमें हर रोज़ बहुत सारे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं और सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ होती है। कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है। किसी को डॉक्यूमेंट की होती है, वीज़ा की होती है या किसी को कोई बीमारी होती है, दिक्कत होती है, किसी को जॉब का प्रॉब्लम होता है, किसी का कहीं रहने का प्रॉब्लम होता है। कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में दिक्कतें होती है, तो सबका फ़ोन हमें आता है और हम सब लोगों के साथ बात करते हैं, उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमने शुरू किया हेल्प का बिज़नेस। सबको पता ही है, हमने हेल्प का बिज़नेस शुरू किया है, मतलब दूसरों का हमें हेल्प करना है, उसकी मदद करना है। हर एक को कुछ ना कुछ समस्याएँ हैं अपने लाइफ़ में, जीवन में, लेकिन वो अपनी तकलीफ़, दर्द, समस्याएँ, उनका कैसे सॉल्यूशन करें, उसका हल कैसे निकालें, वो कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो मुझे बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं, सबको मिलना होता है, इंडिया से भी, यूके से भी और दूसरी कंट्री से भी ऐसे कॉल आते हैं, मैसेज भी आते हैं। तब बहुत सब लोगों को आज कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई समस्या नहीं होती है, छोटी-मोटी समस्या हर लोगों को होती है। लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है उन लोगों की हम कुछ हेल्प कर सकें। सिर्फ़ एक हेल्प हम किसी की नहीं कर सकते, वो आर्थिक है। किसी को हम पैसे की हेल्प नहीं कर सकते, वो तो खुद को वो उनको करनी पड़ती है क्योंकि ये एक हेल्प ऐसी है पैसों की कि वो तो आज अगर किसी को पैसा दे दिया, फिर दूसरे दिन का क्या होगा? फिर तीसरे दिन का क्या होगा? तो वो तो कमाना पड़ता है। लेकिन बाकी जो दिक्कत होती है, उनमें हम हेल्प कर सकते हैं। अगर एक दिन किसी को आपने खाना दे दिया, फिर दूसरे दिन का क्या होगा? दूसरे दिन भी देना पड़ेगा, तीसरे दिन भी देना पड़ेगा, तो ये तो पूरी लाइफ़ देना पड़ेगा। तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। पैसे का भी ऐसा ही होता है, आज दिया, कल दिया, परसों दिया, कितने दिन आप देंगे? तो उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो उनको खुद वो सॉल्यूशन ढूँढना पड़ता है। लेकिन बाकी जो दिक्कतें होती हैं, उनमें हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो अभी एक रिसर्च में पाया गया है कि जिनके घर में जो बूढ़े लोग हैं, जो 50, 55, 60 या उसके ऊपर के लोग हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई है। तो रिसर्च में ये पता चला है कि जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं घर में, उन लोगों को अभी एक भूलने की बीमारी शुरू हो गई है। क्योंकि ये बीमारी होने का वैसे तो उम्र बढ़ती है तो ये होता है अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन इस वक़्त मतलब अब इस सिचुएशन में हम देखेंगे तो ये कुछ ज़्यादा हो गया है। जो पहले होता था लेकिन वो बहुत कम होता था। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं तो ये समस्या बहुत बढ़ गई है। अगर आपके घर में भी ऐसे बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ ये दिक्कत हो रही है, तो उसका क्या आप करेंगे? आप अस्पताल जाएँगे, दवाई लेंगे, क्या करेंगे? आप दवाइयाँ लेंगे लेकिन उसका तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि भूलने की आदत ये शुरू हो जाती है तो फिर ये क्या होता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कहाँ चीज़ रखी है वो उनको मालूम नहीं रहता। वो जब खाना खाने जाते हैं तब भी उसको दिक्कत होती है कि अगर टेबल पे खाना रखा हुआ है अलग-अलग आपने बाउल में कुछ भरा है या तो वो 2-3 चीज़ लेके बाकी के उनको दिखती भी नहीं है, ऐसा होता है। तो 5 आइटम में से सिर्फ़ 2 या 3 आइटम उसको दिखती है, बाकी की पास में है वो भी नहीं दिखती। तो ये सब बीमारियाँ होती है। तो उसका रीज़न क्या है? हम तो ऐसा मान लेते हैं कि उम्र बढ़ती है तो ऐसा होता है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि उसके ज़िम्मेदार हम यंग पीपल या बच्चे घर में होते हैं। क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी एक एक बहुत बड़ी एक मेमोरी होती है। उसकी बचपन से लेके अब तक उसके पास इतना एक्सपीरियंस, उसका अनुभव उसके पास होता है। अगर कोई उससे बात नहीं करेगा, तो ये बीमारी शुरू होती है। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, अगर उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा, तो फिर ये दिक्कत शुरू हो जाती है सबके साथ। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको भूलने की आदत हो जाती है, उसको गुस्सा आता है या बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रेन में दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि धीरे, धीरे, धीरे वो बढ़ता जाता है। अगर उसका कम्युनिकेशन कट जाता है, कोई उससे बात नहीं करता, तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या भूलने लगते हैं या फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप उनसे बात करिए। आप थोड़ा समय निकाल के उनके साथ बात करिए, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनका बचपन से लेके अब तक का जो अनुभव है, वो शेयर करेंगे। वो कंटिन्यू बात करते रहेंगे, अपनी बातें शेयर करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो उसको जो भूलने की बीमारी है, वो नहीं आएगी। क्योंकि वो कंटिन्यू बातों में उसका जो अनुभव है वो शेयर करते-करते उसकी याददाश्त है वो वैसे ही रहेगी। उसको कुछ भी ये जो भूलने की तकलीफ़ शुरू होगी वो नहीं होगी। क्योंकि वो कंटिन्यू ऐसे बात करते उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। तो ये दिक्कत कुछ ही लोगों को अगर होगी और जो कोई ब्रेन में ऐसा प्रॉब्लम होगा तो। लेकिन अभी जो समस्या है हर घर में शुरू हो गई है, वो नहीं होगी। तो हम लोगों को हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे पास एक डिवाइस है
डिवाइस का नाम है iTera Care। ये iTera Care हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बहुत जानकारी दी हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, इन इस डिवाइस से बहुत हेल्प होती है। इनसे पानी चार्ज करके हर रोज़ पीने से स्ट्रेस डाउन होता है और पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। और इसका ब्लो देने से, सर पे ब्लो देने से हमारे जो ब्रेन ब्रेन है, ब्रेन में चेंजेस होता है। तो ये बहुत उसे फ़ायदा होता है। ब्रेन हमारा पहले जैसा होता है और नींद भी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और ये जो भूलने की बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। तो हमें बुज़ुर्ग का ख़्याल रखना है, उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाना है, उससे बात करनी है। लेकिन आज किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि यंग पीपल वो अपने जॉब पर वो व्यस्त है, बच्चे पढ़ने में व्यस्त है। तो बुज़ुर्ग घर में है, उसके साथ कोई बात नहीं करता है। वो क्या करेंगे? वो मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, टीवी देखेंगे या का क्या करेंगे? क्योंकि उनको ज़रूरत है बात करने की। अगर कोई बात ही नहीं करेगा, तो फिर ये दिक्कत होती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोगों की मदद करें। हम इस डिवाइस से भी उसको मदद करेंगे और दूसरी एक बात भी हमने सोची है कि अगर किसी को कोई बात करने के लिए मिलता नहीं, तो आप हमारा संपर्क करिए। आप हमें कॉल करिए, हमसे अपॉइंटमेंट आप बुक कर लीजिए। हम आपको कॉल करेंगे, ऐसे बुज़ुर्ग घर में हैं तो हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि उनके साथ बात करने से उनको जो ये दिक्कत आने वाली है, उससे भी उसको बचाया जा सकता है। हम पॉज़िटिव बात करेंगे, अलग-अलग टॉपिक की हम बात करेंगे, तो ये जो दिक्कतें आती हैं, वो नहीं आएगी, क्योंकि उनको बातों की ज़रूरत होती है, दवाइयों की नहीं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बुज़ुर्गों को डॉक्टर के पास ले जाके फिर रिपोर्ट कराते हैं, तो बोलते हैं उसको थायरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, बीपी है या दूसरी कोई समस्या है। हम क्या करते हैं, उसकी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। लेकिन वो तो करना ही है, वो तो जो तकलीफ़ है, उनका तो वो सब करना है हमें, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर कहेगा वो सब करना है। लेकिन साथ में हमें ये जो दिमाग वाली बात है, उस पे फ़ोकस करना है कि उनके साथ बात करनी है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप हमारा संपर्क करिए। आपके घर में कोई अगर ऐसे बुज़ुर्ग है, हम बात करेंगे। 2 लैंग्वेज अवेलेबल है, गुजराती या हिंदी। तो दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे और उसके साथ बुज़ुर्ग के साथ हम आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा हो सके उतना उसके बात करके फिर कोशिश करेंगे कि वो किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए, कोई दिक्कत में आ ना जाए और घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उस वजह से प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जब बुज़ुर्ग के साथ ये जब बीमारी शुरू होती है, तब दिक्कतें होती है, पति-पत्नी में होती है, क्योंकि लड़का और बहू में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर मदर को ये प्रॉब्लम हुआ है, तो बहू को ये तकलीफ़ें होती है। मतलब झगड़े शुरू हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं इसको कहीं छोड़ देते हैं, कहीं कहीं भी उसको मतलब एल्डर सेंटर कहीं भी हो, वृद्धाश्रम हो, वहाँ वो छोड़ देते हैं कि ये तो बीमारी है, अब ये बुज़ुर्ग कोई काम का नहीं है, ये भूल जाते हैं, ये सब वैसा। तो एक घर में दिक्कत शुरू हो जाती है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं और फैमिली टूटने लगते हैं। तो अगर ऐसा कोई फैमिली है, तो आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ़ आपके जो बुज़ुर्ग हैं, आप अपना काम में व्यस्त रहिए, उनका नंबर हमें दे दीजिए और हमसे बात करवा दीजिए। हम हो सके उतना उससे बात करेंगे और आपकी फैमिली स्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा हम प्रयास करेंगे। हम जुड़ने का काम करेंगे कि उनको कोई समस्याएँ है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन किसी की घर की टॉप सीक्रेट बात है, वो कहीं लीक नहीं होगी। हम किसी के साथ वो शेयर नहीं करेंगे। हम सिर्फ़ उनको पॉज़िटिव बात करेंगे और घर की बात उनको हम मना ही करेंगे कि आप अपने बच्चों की, बहू की या बेटी हो या अपने छोटे-छोटे बच्चे घर में वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम उसे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ़ हेल्थ की बातें करेंगे या कोई धार्मिक बातें करेंगे और उसको पॉज़िटिव बातें करेंगे। हेल्थ की बातें करने से उनको ज़्यादा थोड़ा आइडिया आएगा कि हमें क्या करना है। लेकिन ये घर की बातें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि घर की बातें डिस्कस करने से तो वो समस्या बढ़ती है। क्योंकि वही नेगेटिव बात उसके दिमाग में फिर आने लगेगी, बहू ने ऐसा बोला था, मेरे लड़के ने ऐसा बोला था, ऐसा किया था, बच्चे ने ऐसा मेरे साथ किया था। तो फिर वही कैसेट उसके दिमाग में घूमती रहेगी, तो फिर ये दिक्कत बढ़ती जाती है। तो हम क्या करेंगे, वो उस मेमोरी को डिलीट करने की कोशिश करेंगे कि उनसे उनको बाहर निकालेंगे और उनको समझाएँगे कि आप अपना काम कीजिए, उन लोगों को अपना काम करने दीजिए, वो व्यस्त है, वो अभी जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता है, आप अपना मैनेज करिए। ऐसे में पॉज़िटिव बात करके हम फैमिली का ऐसे टूटने की कगार पे जो पहुँच जाता है, तो उसको भी हम बचाने की कोशिश करेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सारे आज फैमिली वो बिखर जाते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, सबका थोड़ा ईगो होता है और मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो ये समस्या होती है। लेकिन हमें बुज़ुर्गों का रिस्पेक्ट करना है, उनका ख़्याल रखना है, जैसे हमें बचपन से पाल-पोस के बड़ा किया है, हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो उनका भी हमें ख़्याल रखना है कि उनकी बदौलत आज हम जहाँ भी हैं और जिस पोज़ीशन पे हैं, तो उनकी वजह से है, तो हमें उसका ख़्याल रखना है। लेकिन अभी इस टाइम में किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि उसका ख़्याल रख सके। लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। और अब कोई ऐसा बोलेगा कि क्या आप फ्री बैठे हो, जो सबके साथ बातें करते रहोगे? तो मैं आपको बता दूँ, मेरा कंप्यूटर पे काम होता है, ऑनलाइन काम सब चलता है।
तो मुँह से बात करनी होती है और हाथ से कंप्यूटर चलाना होता है, तो मेरा दोनों काम चलता रहेगा। मेरा जो काम होता है वो कंप्यूटर पे होता है, तो वो मैं मैनेज कर लेता हूँ। अगर मुझे बाहर भी जाना होता है तो वो भी मैं पैरों से चल के जाना होता है, मुँह तो मेरा फ्री रहता है, तो मैं अपना ब्लूटूथ कान में डाल के भी बात कर सकता हूँ, कहीं भी हूँ बात कर सकता हूँ। तो वो मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा नहीं कि मैं किसी के अंडर में काम करता हूँ। मेरा खुद का बिज़नेस है, तो मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ। तो मैं पूरा दिन कंप्यूटर में या बाहर हूँ या किसी की शादी में मैं शूटिंग करने जाता हूँ, तो टाइम का एडजस्ट करके फिर मैं अपॉइंटमेंट देके वो सब कर लूँगा। लेकिन हमें बुज़ुर्गों को बचाना है, उनकी तकलीफ़ जो है वो समझनी है। अभी घर-घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये इन लोगों का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बुज़ुर्ग हमारे हैं, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बात कर सकते हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट करके फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, और हमारा प्रयास रहेगा जितना हो सके उतने हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो आप हमें फॉलो करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।